हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हमने क्या है जीओसी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम क्या है रेजोनेंस पढ़ रहे थे। और रेजोनेंस अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकती है, जिसमें हमने पहली क्या देखी थी, लोन पेयर और पाई बॉन्ड की रेजोनेंस कैसे होती है। सेकंड हमने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड के साथ कैसे रेजोनेंस दिखता है। और जो थर्ड हम आज कवर करेंगे वो क्या है, लोन पेयर और क्या है वेकेंट पी ऑर्बिटल की कैसे रेजोनेंस होती है। मतलब ये कैसे होगा, एक तो हमारा ग्रुप ऐसा होगा जिसके पास तो क्या हो, लोन पेयर हो, और दूसरा ग्रुप एक ऐसा जिसके पास क्या है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल हो। क्या है ये, वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास क्या है, लोन पेयर। अब लोन पेयर वाले ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, हमारी नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली आ गई। इसमें से PR2, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के जिसके पास भी क्या है, लोन पेयर हो। और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस हो सकते हैं। कोई भी एटम जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, वो यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेट कर सकता है। और वेकेंट पी ऑर्बिटल की बात करें, वेकेंट पी ऑर्बिटल कैसे कैसे, चाह तो हमारे पास क्या हो सकता है, कार्बोकेटाइन हो सकता है। क्या, कार्बोकेटाइन मतलब क्या है, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बोकेटाइन। चाह हमारे पास बोरॉन वाले कंपाउंड हो सकते हैं। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। कार्बोकेटाइन कैसे, कार्बोकेटाइन के पास कैसे वेकेंट पी ऑर्बिटल है, और बोरॉन वालों के पास कैसे वेकेंट पी ऑर्बिटल है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या है, हमने देखा है कि क्या बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए वो क्या है, चार बॉन्ड बना देता है। अभी ये चार बॉन्ड बनाता है, इसमें क्या है, ये शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनी हुई है। मानो कि ये जो बॉन्ड थी किसी एक इसने एक्स एटम के साथ बनाई, जब तक तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन रही थी, तब तक तो इसके पास क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। बट जब तक इनकी दोस्ती तब तक तो सही था। बट अब क्या हुआ, इनकी दोस्ती में अनबन हो गई। अब अनबन हो गई तो उसने कहा कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। अगर साथ में नहीं रह सकते, उसने कहा चलो ठीक है, हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। बट इस एक्स ने क्या कहा, चल जाऊंगा तो सही मैं, लेकिन जो 13 इलेक्ट्रॉन था वो भी लेके जाऊंगा। जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या है, कमी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही है। बट यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इसका था वो भी क्या है, ये एक्स एटम ले गया, तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब कि क्या, इसके पास क्या है, कमी है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाती है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो हमने क्या देखा था, ये क्या रहता है, इसके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, sp2, और ये एक जो है वेकेंट पी, sp2 हाइब्रिडाइज के साथ ये क्या, 3 बॉन्ड बना लेगा जो इसके पहले बने हुए हैं। पहले sp3 था, वो एक निकल गया। ये क्या है, प्योर पी जो है, इसका क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। ये क्या है, इसका क्या हो जाता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, बोरॉन वाले की, बोरॉन वाले के साथ क्या काम है, बोरॉन फैमिली क्या क्या है, अगर मैं बोरॉन ही कंसीडर करूं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। अगर मैं इसकी अगर बॉन्डिंग करके देखें, तो ये क्या है, 2s2 है, और ये क्या है, 2p1 है। अगर ये 2s2 है और 2p1 है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट कर भी दे, एक्साइट करके क्या करेगा ये, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर भी दे यहाँ पे, तो भी ये कहे, ये 3 बॉन्ड, 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करके sp2 हाइब्रिडाइज बना के 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास एटमोस्ट ये क्या है, रख सकता है। तो ये क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होके यहां से तो ये क्या है, 3 बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या है, प्योर पी इसके पास वेकेंट रहती है। ठीक है, ये क्या है, इसके पास प्योर पी क्या है, वेकेंट रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्योर पी हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है, जो कि वेकेंट ऑर्बिटल। कार्बन के साथ तो क्या, कार्बन को तो उसकी परिस्थितियों ने उसको गरीब कर दिया। ठीक है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसने दोस्ती इसके साथ किसके साथ की, जो उसको धोखा दे गया और उसका भी इलेक्ट्रॉन ले गया। उसको तो क्या है, वो तो सिचुएशन की वजह से क्या है, गरीब हुआ। बट ये बोरॉन के साथ क्या है, बोरॉन तो बेचारा पैदाइशी गरीब है। वो तो क्या है, पैदाइशी ही उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन करके भी, बॉन्डिंग करके भी अपने इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर पा रहा। वो तो क्या है, पहले से ही भगवान ने ही उसको गरीब भेजा। कार्बन तो क्या है, अमीर था, बट उसकी
दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो उसको गरीब बना के चले गए, बट ये क्या है, बोरॉन क्या है हमारा पहले से ही गरीब है। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं रेजोनेंस, अब देखते हैं। अब क्या है, हमने क्या देखा, कार्बोकैटाइन और क्या है हमारा बोरॉन फैमिली वाले दिखा सकते हैं। अब ये अगर किसी लोन पेयर वाले के साथ अगर ये अटैच है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास तो क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है, इसकी क्या है sp3 है। अब ये क्या करता है, अपना लोन पेयर को क्या है, अगर ये प्योर p ऑर्बिटल में ले जाए, क्योंकि इसकी भी क्या है वेकेंट p है, यहाँ पे भी क्या है, इसकी क्या है वेकेंट p ऑर्बिटल है। अगर ये प्योर p ऑर्बिटल में ले जाए अपने इस लोन पेयर को, तो ये क्या है रेजोनेंस दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस दिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कैसे होता है स्टेबल, देखो, अगर ये इसको रेजोनेंस दिखाता है तो रेजोनेंस करने के बाद क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन है, इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, बट यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट अगर अब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट देखें तो 1 2 3 4 5 6, क्या यहाँ पे कितने हैं, 1 2 है, 3 4 है, 5 6 7 8, इसके भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास कितने हो गए कार्बन के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब नाइट्रोजन का भी क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, और क्या है कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल हो गया, और इसके क्या है रेजोनेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है स्टेबलाइज हो गया। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इस कार्बन की तो क्या है सेम ही रही sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट इस नाइट्रोजन की क्या है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, sp3 से sp2 में चला गया। तो हमने क्या देखा, रेजोनेंस से क्या है स्टेबलाइज हो। अगर ये मॉलिक्यूल मैं ए बोलूं, ये स्ट्रक्चर बी बोलूं, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो बी क्या है ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से। ये चीजें आगे बहुत काम आएंगी जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बीच में कार्बोकैटाइन बनेंगे। एक ऐसा कार्बोकैटाइन बन रहा है जिसको रेजोनेंस मिल रही है, एक ऐसा कार्बोकैटाइन बन रहा है जिसको रेजोनेंस नहीं मिल रही। तो उसमें से हमें देखना पड़ेगा स्टेबल कौन सा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इसी चीजों से हम क्या है, हम क्या देखेंगे कि कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्यों स्टेबल हो रहा है, क्योंकि दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहे हैं। और ऑक्टेट किसकी वजह से कंप्लीट हुए, क्योंकि जो लोन पेयर है वो क्या है वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ क्या है रेजोनेंस दिखा रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन भी क्या सेम अपने लोन पेयर क्या है डोनेट कर सकता था, क्या कर सकता था, डोनेट कर सकता था। कोई भी एटम जिसके पास क्या है लोन पेयर है वो अपना क्या है लोन पेयर डोनेट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं केस देखूं किसका, बोरॉन का, अब ये इसका क्या है लोन पेयर है, इसके पास तो क्या है वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये क्या है वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ये वेकेंट p ऑर्बिटल थी। अब ये क्या है जो लोन पेयर है वो क्या है इसमें अपना डोनेट कर सकता है। ठीक है, इससे पहले अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन देखूं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर मैंने काउंट नहीं किया, यहाँ पे क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पे बोरॉन की बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं तो क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे इसको क्या है वो करता है रेजोनेंस दिखाता है, तो नाइट्रोजन क्या है अपने दोनों के दोनों लोन पेयर क्या है इसको डोनेट कर देगा, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों के क्या है ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गए तो ये क्या है ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो sp2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या था sp3। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2 होगी, और यहाँ पे क्या ये तो क्या है sp2 में ही रहेगा। इस टाइप की बॉन्डिंग को जहाँ पे क्या अपना लोन पेयर इसके वेकेंट p में शेयर कर दे, इसको हम क्या बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग भी बोल देते हैं, या इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या है हमारी स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे भी क्या है हमारे हमारे क्या है
ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, सिर्फ एक का ऑक्टेट कंप्लीट था, बट यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो अगर दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, अगर मैं बोलूँ ये ए मॉलिक्यूल था, ये बी मॉलिक्यूल था, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा ए से। तो ये क्या है, हमारे स्टेबिलिटी कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। जैसे सेम ही अगर हमारा बोरॉन, नाइट्रोजन की जगह कोई ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो, हेलोजन हो, जो कि अपना लोन पेयर क्या है डोनेट कर सकता है, तो वो सारे के सारे अपने क्या है लोन पेयर डोनेट करके इसको क्या है स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, हमने नाइट्रोजन लेके देखा है, तो नाइट्रोजन की जगह हम कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है बोरॉन लगा हुआ है, यहाँ पे बोरॉन लगा हुआ है, और ये नाइट्रोजन है। तो एक वीडियो पॉज करो और दोनों की बोरॉन और क्या है नाइट्रोजन की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और पाई इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ पे कितने होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद बताओ। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बोरॉन क्या है, बोरॉन तो क्या है sp2 में ही रहता है, वो क्या है sp2 में ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या है अपना क्या करेगा, यहाँ पे क्या है लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसके इसमें डेटिव बॉन्ड बना देगा, तो ये क्या है खुद तो क्या है sp2 में चला जाएगा, और ये क्या है पाई इलेक्ट्रॉन, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कोई भी रेजोनेंस नहीं दिखा सकता। अगर ये रेजोनेंस नहीं दिखा सकता तो ये क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, तो यहाँ पे क्या 0 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, 0 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बोरॉन के क्या है ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे क्या है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या है, ये चीजें हमें क्या है आगे जाके स्टेबिलिटी कंपैरिजन में बहुत काम आएंगी। जब हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे ना, जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट्स बन रहेंगे, तो वहां पे भी बहुत काम आएगा कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो वो क्या है ज्यादा हमें मेजर प्रोडक्ट दूंगा। अगर बोलूं कुछ क्वेश्चंस दूं, ये खुद ट्राई करना कि इनमें क्या है स्टेबिलिटी कंपैरिजन करो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं पहला क्वेश्चन दूं, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है ए, और एक ये कार्बोकेटाइन है बी, इन दोनों में से बताओ स्टेबल कौन सा ज्यादा है। ठीक है, ये बताना स्टेबल कौन सा ज्यादा है। एक ये कार्बोकेटाइन है ए, एक ये कार्बोकेटाइन है बी, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। एक ये कार्बोकेटाइन है ए, और एक ये कार्बोकेटाइन है बी। तो इनमें से ए और बी की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि ए बी, और जो है ए बी जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से ए बी में से ए स्टेबल ज्यादा है या बी स्टेबल ज्यादा है। तो तीनों का बताना, कमेंट करना। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है आगे बहुत काम आने वाली हैं। तो हमारा ये क्या चल रहा था अभी, हमारा क्या था ये लोन पेयर वेकेंट पी ऑर्बिटल की रेजोनेंस हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे, लोन पेयर वेकेंट पी की हमने क्या है रेजोनेंस देखी। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में डिटेल में देख लिया कैसे चीजें होती हैं। अब क्या है आगे उनको हम पढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस की पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे हमारे पाई के साथ रेजोनेंस करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस पढ़ेंगे। और एक लास्ट इसमें आएगा रेडिकल पाई रेजोनेंस, कि रेडिकल हमारा कैसे करता है पाई के साथ रेजोनेंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर बताना। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, और सबके आंसर बताना। ठीक है, तो आगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव बॉन्ड की, पॉजिटिव चार्ज की पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।